ॐ काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। ॐ ह्रीं ह्रीं क्षीं ह्रीं ह्रीं प्रीं ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम माता मरही भनवार टंक वाली मरही का एक शक्तिशाली शावर मंत्र है, बुंदेलखंडी शावर मंत्र है, जिसका विधि विधान अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं। माता मरही प्रत्यक्ष रूप से शत्रुओं का संहार करने के लिए जानी जाती हैं। इनके मंत्र श्रवण करने मात्र से ही प्रभाव दिखा देते हैं। यदि आप तंत्र मंत्र बाधा से पीड़ित हैं, नकारात्मक शक्तियों से पीड़ित हैं, तो ऐसे में आपको माता मरही का यह मंत्र लगातार श्रवण करना चाहिए, क्योंकि बुंदेलखंडी शावर मंत्र 5 से 10 मिनट में ही प्रभाव दिखाते हैं और आपकी बाधा में राहत महसूस होना शुरू हो जाती है। इस मंत्र में सिर्फ हमने विधि विधान आपको बताने का प्रयास किया है, ताकि आप मंत्र का विधि विधान करके स्वयं की बाधा का हरण कर पाएँ और परोपकार में भी इस मंत्र का प्रयोग कर पाएँ, जिससे पुण्य की प्राप्ति हो। लेकिन मंत्र को श्रवण करना आवश्यक है, क्योंकि मंत्र जब तक आप श्रवण नहीं करेंगे तब तक आपको मंत्र की शक्ति का एहसास नहीं होगा, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए एक अलग मंत्र होता है। मरही माता के बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन हर मंत्र की ऊर्जा तरंग अलग होती है। जब इन मंत्रों को आप श्रवण करते हैं तो आपके शरीर में या तो कंपन महसूस होती है, रोए खड़े होते हैं, घबराहट महसूस हो सकती है, किसी असाध्य समस्या में आपको राहत महसूस हो सकती है, मन को सुकून मिल सकता है। ऐसे लक्षण निकल के आते हैं बुंदेलखंडी शावर मंत्रों से। जब इनमें से कोई एक लक्षण भी आपको मिल जाता है, तब आपको समझना चाहिए कि इस मंत्र की ऊर्जा आपके शरीर की ऊर्जा से मैच खा रही है और आपको यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि मंत्र तो लाखों हैं, लेकिन हर मंत्र हर व्यक्ति को सिद्ध नहीं हो सकता। जिस मंत्र की ऊर्जा तरंग उसके शरीर की ऊर्जा तरंग से मैच करेगी, वही मंत्र सिद्ध होता है। और यह पता लगाना सिर्फ आप श्रवण करके ही पता लगा सकते हैं, क्योंकि हम जो मंत्र श्रवण कराते हैं शुद्ध बुंदेलखंडी स्वर में श्रवण कराते हैं, और वह स्वर बड़ा ही प्रभावशील होता है, बाधाओं में तुरंत ही राहत मिलती है। जो व्यक्ति इस मंत्र को लगातार श्रवण करना चाहता है, तो डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके मंत्र को लगातार श्रवण करके आप अनुभव ले सकते हैं। वैसे इस मंत्र को आप कंठस्थ करके भी परीक्षण कर सकते हैं। यदि आप श्रवण करते हुए मंत्र को कंठस्थ करते हैं तो इस मंत्र से आप 1 से 5 बार तक झाड़ा लगा सकते हैं। उतना तो राहत नहीं मिलेगा, लेकिन 5 से 10%, 20%, 50% तक तत्काल ही राहत मिलेगी, आप यदि झाड़ा लगाते हैं बिना सिद्ध किए हुए ही मंत्र का। ऐसा यदि आपके साथ होता है कि मंत्र को झाड़ा लगाने से उस व्यक्ति को आराम लग जाता है या आप ही को राहत महसूस हो जाती है 5 से 10 मिनट, 20 मिनट के अंदर, तो समझ लेना चाहिए तब भी यह मंत्र आपके लिए प्रभावशील है। तब मंत्र की साधना करने का आपको प्रयास करना चाहिए। मंत्र की साधना मरही माता की बहुत ही आसान होती है, और खासकर बुंदेलखंडी शावर मंत्रों की जो साधना होती है एकदम तुरंत ही हो जाती है, बहुत ही प्रभावशील साधना मानी जाती है। माता मरही के इस मंत्र की साधना करने के लिए इस मंत्र की आपको मंत्र दीक्षा लेनी चाहिए। एक कवच भी आपको सुरक्षा कवच गले में धारण करना चाहिए और मुहूर्तों का इंतजार करना चाहिए। वैसे भी इस मंत्र का जो सिद्ध करने का मुहूर्त होता है दीपावली, जेठौनी एकादशी, काल रात्रि, ग्रहण काल और नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि, ऐसे समय में इस मंत्र की आप साधना करके स्वयं की बाधा का हरण कर सकते हैं और परोपकार में भी इस मंत्र का उपयोग कर सकते हैं, जिससे पुण्य की प्राप्ति भी होती है। नवरात्रि में इस मंत्र की साधना विशेष मानी जाती है, क्योंकि नवरात्रि में हमें पर्याप्त समय होता है जप करने के लिए। बाकी मुहूर्तों में शॉर्ट समय होता है, जिसमें थोड़ा सा समस्याएं हो जाती हैं, जब संख्या पूरी नहीं हो पाती। हाँ, यदि लंबे समय के लिए मुहूर्त आया है, जैसे ग्रहण काल आपका 6 से 7 घंटे के लिए आया है, तो उस बीच यदि आप साधना करते हैं तो अति उत्तम होता है। लेकिन नहीं, यदि ऐसा समय है तो आप नवरात्रि का इंतजार करिए। गुप्त नवरात्रि हो चाहे उजागर नवरात्रि हो, किसी भी नवरात्रि में इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। माता मरही का यदि चित्र आपके पास है तो स्थापित कर लीजिए, नहीं है तो माता काली का कोई भी चित्र आप स्थापित करिए और उस चित्र का विधि विधान से पूजन करिए, स्नान कराइए, वस्त्र अर्पण करिए, तिलक करिए,
फूल माला पुष्प अर्पण करिए, धूप दीप नैवेद्य अर्पण करिए। दाहिने तरफ आप ज्योति जला सकते हैं, बाएं तरफ भी जला सकते हैं, लेकिन दाहिने तरफ यदि आप जलाते हैं, खासकर अग्नि कोण में ज्योति जलाते हैं तो अति उत्तम होता है। ठीक है, तो आप ज्योति आप जला लीजिए। ज्योति इतनी बड़ी बनाइए कि जितना आप जप यदि करें तो उस समय तक वो जलती रहनी चाहिए, उसका तेल न खत्म हो। काले रंग का, लाल रंग का या कंबल का आप आसन ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा आपको आसन का बंधन करना बहुत जरूरी है। इस चैनल पे हमारे सर्च करेंगे हनुमान जी आसन बंधन मंत्र, तो आपको मिल जाएगा, या कंकाली घेरा कीलन मंत्र। इस मंत्र से भी आप अपने घेरे का कीलन कर सकते हैं और आसन का बंधन भी कर सकते हैं। 1 से 5 बार मंत्र को पाठन करने की आवश्यकता पड़ती है और विधि विधान हमने बताया हुआ है, चैनल पे आप विजिट करके आप देख सकते हैं। तो कैसे आसन बंधन करना होता है वो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, आसन का बंधन करिए। इसके बाद रुद्राक्ष की माला, कमलगट्टी की माला, चंदन की माला, इनमें से कोई भी माला आपके पास होनी चाहिए, लेकिन रुद्राक्ष की माला विशेष है भैया। तो रुद्राक्ष की माला से आप जाप कर सकते हैं, और जब रुद्राक्ष की माला ना हो तो आप चंदन की माला का भी उपयोग कर सकते हैं, कमलगट्टे की माला का भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन प्रयास ये करें कि रुद्राक्ष की माला आपके पास हो, तो उससे जप जो है उसमें अलग ही ऊर्जा निखर के आती है। जप करिए, कम से कम 11 माला जप करिए। देखिए, यदि प्रत्यक्षीकरण की उम्मीद लेके आप यह साधना करने वाले हैं तो जप संख्या आपको बढ़ानी चाहिए। 21 माला, 51 माला, 108 माला तक आप जाप कर सकते हैं। 9 दिन का समय होता है, पर्याप्त समय होता है। आप बैठकी से लेकर अष्टमी तक इस मंत्र की 51 माला, 108 माला आसानी से आप कर सकते हैं। ऐसा करने से प्रत्यक्षीकरण होने की ज़्यादा संभावना रहती है। लेकिन आप चाहते हैं कि सिर्फ आपको मंत्र सिद्ध हो जाए और आप झाड़ा फूकी करने लगें, स्वयं की बाधा ग्रहण करने लगें, परोपकार में भी मंत्र प्रयोग करने लगें, तो ऐसे में आपको सिर्फ 11 माला जप करने की आवश्यकता है और 1 माला आपको हवन करना है। लेकिन आप जप संख्या यदि बढ़ाते हैं, जैसे 108 माला यदि आप जाप करते हैं, तो आपको हवन संख्या भी बढ़ानी चाहिए। प्रति 11 माला पे 1 माला का एवरेज लगा के उस हिसाब से आपको हवन भी करना चाहिए। हवन में हवन सामग्री आप बाजारू ले सकते हैं, घर में भी हवन सामग्री बना सकते हैं। तिल, जौ, पंचमेवा, गुड़, शक्कर, घी इत्यादि सामग्री मिलाकर आप घर में भी हवन सामग्री बना सकते हैं। संविदा पलाश की ले लीजिए, आम की ले लीजिए, पीपल की ले लीजिए, बरगद की ले लीजिए, बादाम की ले लीजिए, चंदन की ले लीजिए, या इनमें से जो भी संविदा आपको आसानी से मिल रही है उस संविदा का आप उपयोग कर सकते हैं। नीम की संविदा भी इसमें प्रयोग करी जाती है। खप्पर में ही हवन करना है आपको, तो एक खप्पर बना लीजिए। बाजार में आजकल बने बनाए खप्पर आते हैं, तो उनका उपयोग कर सकते हैं। ये घड़े को काटकर आप अपना स्वयं का खप्पर बना सकते हैं और खप्पर में ही इस मंत्र का आपको हवन करना है। माता काली का कोई भी बीज मंत्र लास्ट में जरूर लगाइए हवन करते समय, और जापन करते समय भी आप अपना इच्छित बीज मंत्र इस मंत्र के पीछे लगाकर जाप कर सकते हैं। ठीक है, जाप करते समय सावधानी की जरूरत होती है। यदि आपने कवच धारण कर रखा है, घेरा कीलन कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर रखा है तो हम आपको बता दें कि अक्सर देखा जाता है कि माता काली के साथ उनके गण भी प्रकट होते हैं, जैसे यक्षणियाँ, जोगनियाँ, डाकनियाँ, शाकनियाँ इत्यादि वगैरह। तो इनसे हमें भय की जरूरत होती है, हमारे मन को, बुद्धि को क्षति हो सकती है। इसीलिए हमेशा कवच धारण करना चाहिए और घेरा कीलन करना चाहिए, क्योंकि माता काली के साथ सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ नकारात्मक ऊर्जा भी प्रकट होती है। तो उन सब चीज़ों से सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। हाँ, भय की जरूरत नहीं है, क्योंकि माता के साथ आई हैं, लेकिन थोड़ा बहुत प्रभाव उनका देखने को जरूर मिलता है यदि हम सुरक्षा के इंतजाम नहीं करते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दे के ही आपको साधना करनी। जब आपका हवन संपन्न हो जाए, हवन संपन्न होने के बाद माता को आपको बलि अर्पण करनी चाहिए और मदरा भी आपको अर्पण करनी चाहिए। बलि में आप वरीहा कद्दू, जिसे पेठा कद्दू भी कहते हैं, जायफल, नींबू, नारियल इत्यादि सामग्रियों की आप बलि अर्पण कर सकते हैं। साथ में इसी मंत्र का पाठन करते हुए एक मिट्टी के पात्र में मदरा की धार आपको अर्पण करनी चाहिए। हाँ, पान मत करने लगना, क्योंकि वो माता का प्रसाद है, वो अलग विषय है, हमारे लिए नहीं है। ठीक है, तो उन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है। अब जब आपका बलि अर्पण हो गया, मदरा अर्पण हो गई, इसके बाद अपने आसन के नीचे जल का छिड़काव करिए। उस जल को स्पर्श करते हुए मत्थे पर आप तिलक कर सकते हैं। इसके बाद शांति मंत्र का आप पाठन कर सकते हैं
और माता से क्षमा याचना जरूर करिएगा। हम कलियुगी प्राणी हैं, आपकी पूजा भक्ति नहीं जानते, मंत्र तंत्र नहीं जानते, विधि विधान नहीं जानते, और हमने जो किया उसे स्वीकार करें। आशीर्वाद स्वरूप इस मंत्र में शक्ति दे दें, ऊर्जा भर दें, ताकि हम हर व्यक्ति की बाधा का हरण कर सकें, हमारे घर की बाधा भी समाप्त हो जाए। इस तरह प्रार्थना आपको जरूर करनी चाहिए, क्षमा याचना भी करनी चाहिए। इसके बाद आपके मंत्र में सिद्धि आ जाती है। बीच में यदि प्रत्यक्षीकरण होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्षीकरण साक्षात तो नहीं हो सकता, आभास जरूर होता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना। कई बार आवाज़ें भी सुनाई देती हैं, आवाज़ें सुनाई देना बहुत अच्छी बात होती है, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यदि आपने सुरक्षा का इंतजाम करे रखे हैं तो आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अब आती है इस मंत्र को प्रयोग हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो माता के इस मंत्र से आप सांग अस्त्र के साथ झाड़ा लगा सकते हैं, खड़ग अस्त्र के साथ झाड़ा लगा सकते हैं, नीम की डाली के साथ झाड़ा लगा सकते हैं, जल के साथ झाड़ा लगा सकते हैं, नींबू के साथ आप झाड़ा लगा सकते हैं। झाड़ने के आपके स्वयं के अपने तरीके भी हो सकते हैं, उन तरीक़ों से भी आप झाड़ा लगा सकते हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में झाड़ने का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। उस तरीके का भी आप इस मंत्र के साथ प्रयोग कर सकते हैं। बाकी यह मंत्र शत्रु की विद्या को तुरंत ही समाप्त कर देने वाला मंत्र होता है, शत्रु की विद्या को उलट देने वाला मंत्र होता है, और शत्रु का शमन करने वाला मंत्र भी माना जाता है। लेकिन हम अपने चैनल पे प्रयास करते हैं कि शत्रुनाशक विधि विधान का ब्यौरा आपको ना दें, क्योंकि कई लोग इन मंत्रों का दुरुपयोग भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कोई व्यक्ति ज्ञान हेतु इन मंत्रों का विधि विधान जानना चाहता है, किसी को नुकसान पहुँचाने के हेतु नहीं, तो ज़रूर वो फ़ोन लगाकर या टेलीग्राम के माध्यम से या नवरात्रि में आकर डायरेक्ट हमसे इसका विधि विधान जान सकता है, क्योंकि यह मंत्र शत्रु के प्राण बाकी हरने में सक्षम मंत्र माना जाता है, ऐसा तंत्र शास्त्रों में वर्णन है। तो इसलिए इन सब मंत्रों में सावधानी की जरूरत पड़ती है। और जो लोग इस भ्रम में रहते हैं कि हम शत्रु के ऊपर मंत्र का प्रयोग करेंगे, तो हम उनको बता दें कि जितना नुकसान शत्रु का होता है उससे 40 से 60% नुकसान हमको भी झेलना पड़ता है, उतना दंड हमको भी मिलता है। इसलिए मंत्र तंत्रों का प्रयोग हमें शत्रु के नुकसान के लिए कभी करना चाहिए। हाँ, परोपकार के लिए आप करें। यदि परोपकार आप ज़्यादा करते हैं निस्वार्थ भावना से, तो निश्चित ही मानिए माता काली आपकी शत्रुओं को उचित दंड वैसे भी देने लगती है। ठीक है, तो विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए और मंत्र का पालन करिए। माता भगवती पर विश्वास करिए कि जो आपको घाव पहुंचाएगा, जो आपके घात पहुंचाएगा, जो आपको क्षति पहुंचाने की प्रयास करेगा, ऐसे व्यक्तियों के लिए माता स्वयं ही दंडित करती हैं। आपको कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब यह मंत्र सिद्ध हो जाता है तो अपने आप ही कार्य करने लगता है, तो आपको पाप में पड़ने की जरूरत नहीं है। माता स्वयं ही उस व्यक्ति को उचित दंड देना शुरू कर देती है। उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आप समझ गए होंगे। मंत्र एक बार श्रवण करेंगे, बाकी डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से मंत्र को लगातार आप श्रवण करेंगे। ओम नमो आदेश गुरु को मरही माई खड़गधारी भनवार टंक वाली, काहे का दिया काहे की बाती, ये घोरी करे आरत सोने का दिया कपूर की बाती। हाड़ की जपमाला मशान बैठ, मंत्र पढ़ूं मरगट बैठे, मरही मरही को आदेश लगे छुआ मारे बांग। करुआ चले कलुआ चले, काला भैरव भगवान चले, ले 52 गज की शान। भूत कांपे प्रेत कांपे, जिन 26 कोष भागे, मुर्दा जले कीका मारे। बैरी जले मस्तक फाटे, नैना फूटे, रक्त की धार भूमि पर गिरे। बैरी प्राण निकाल हाड़ी में धरे, सच्ची मरही मरघट बारी, दुहाई कामरू कामाख्या की, दुहाई ये घोर मंत्र की। ओम क्लीम श्री त्रिनेत्राय नमः। इस तरह का मंत्र है, बढ़िया से श्रवण करते हुए कंठस्थ करिएगा और लगातार श्रवण करके कंठस्थ करिएगा, तो कुछ ऊर्जा आपको वैसे भी मिल जाती है। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की, जय माता मरही की।